आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 19। कई बार ऐसे ही कहा परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूँ, यह एक सामान्य व्यक्ति मेरा अनादर करके अपमान कर रहा है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसे तीर में टांग कर लाया, ऋषि जी के गले में मृत सर्प डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को जो खेलने दूर ऋषि बच्चों के पास गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मृत सर्प डाला है। लड़का कुटी पर आया और पिता के गले से सर्प उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे, तेरी मृत्यु हो जाए। 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है, उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बना रहता है। अन्य हानि सोने की। नंबर 1, चोरी का भय। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक बहन सोने की मोटी चैन गले में पहने हुए थी, उसमें एक मोटा पिंडल लगा था। शहर से घर की ओर लौट रही थी। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए। एक ने चैन को पकड़कर झपट्टा मारा। मोटी चैन थी, टूटी नहीं, गर्दन में गड़ गई, जख्म हो गया। दूसरे ने कहा कि ले चाकू, गर्दन काट दे। यह सुनकर उस बहन ने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी। चैन निकाल कर दे दी। वे भाग गए। बहन मूर्छित होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल में ले गए, इलाज करवाया, पुलिस बुलाई। जब वह बहन होश में आई तो चिल्लाई कि मारो न मुझे, चैन निकाल लो। फिर अचेत हो गई। जब ठीक हुई तब सारी घटना बताई। कर लो दिखावा। सोना जिसे धनवानों की बहू बेटियों की गरिमा बताकर नरक ढोते हैं, वही जान का झाड़ बन गई। गरिमा सड़क किनारे अचेत मिट्टी में पड़ी थी। आदमी उठाकर अस्पताल में ले गए, नहीं तो गर्दन से रक्त निकलता रहता, मर जाती। 30 वर्ष के आसपास आयु की बहन कानों में मोटे मोटे छल्ले यानी बाले पहने हुए थी। वे थे तो नकली परंतु असली लग रहे थे। वह ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी थी। 2 झपट्टा मारों की नजर उस पर थी। जब रेलगाड़ी आई, गाड़ी में चढ़ने वालों की भीड़ बढ़ गई। वे दोनों उस खिड़की के पास आ गए जिसमें वह बहन चढ़ने के लिए खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। बहन डिब्बे में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों तक डिब्बा भरा था। गाड़ी 2 मिनट में चल पड़ी। उन दुष्टों ने एक एक कान का छल्ला पकड़ा, झटका मारा, कान फट गए। दोनों ट्रेन से कूद गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ही थी। वह बहन चिल्लाई, तब तक ट्रेन दूर जा चुकी थी। डिब्बे के व्यक्तियों ने गाड़ी की चैन खींची। लुटेरे तो जा चुके थे। उस बहन को अस्पताल में ले जाया गया, इलाज करवाया। तब उस बहन ने बताया कि ये कानों के बाले यानी छल्ले नकली थे। यह झूठी शान का दिखावा भी दुख का मूल मंत्र है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 20। सोने को त्याग देने का लाभ। न चोरी का डर, न झपट्टा मारों का भय। यदि सब जनता हमारे की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। कारण, विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से बनती है। जिस देश के खजाने में जितना अधिक सोना यानी गोल्ड होगा, उसकी जीडीपी उतनी ही अधिक होती है। अंग्रेज भारत पर राज करते थे। बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल स्वर्ण रखा है जो किसी काम नहीं आता। अंधश्रद्धा के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा कराया जाए, सरकार मोल लेती है। भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाए
गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले। पोहलोबाई की नसीहत। एक राजा ने भक्तनी पोहलोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थीं। राजा ने अपनी रानियों को पोहलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पोहलोबाई भक्तनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पोहलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पोहलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा, तो पोहलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पोहलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पोहलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था। हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पोहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वह पोहलो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पोहलोबाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन काचो भांडो, भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह शरीर नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब कष्ट हो जाए, कोढ़ लग जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है रांडो, अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में, यानी प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती पोहलोबाई ने सत्संग सुनाया। कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक ना डाले कोय। कबीर, राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, सुंदर देही किस काम की, जा मुख नाही नाम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का, पेज नंबर 21। कबीर, नहीं भरोसा देही का, विनश जाए छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यत्न कुछ नाही। कबीर, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो के ना हुए। गरीब सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम, कंस केसी चाणूर से हिरणाकुश बलबीरम। गरीब तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धरी लेत, दास गरीब हरि नाम बिन खाली रह जा खेत। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भौंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का ग्रास भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था। भक्ति न करने से यह दशा होगी। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी, यानी जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकल कर गिर रहा है, भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों न हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं है। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो। इतना स्मरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ न खो। इस श्वास का ज्ञान नहीं है, यह अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए गफलत न करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं,
इनके कारण भक्ति करना न भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने स्वर्ण के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और स्वर्ण भी लूट लिया गया, राज्य भी गया। यह सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने यानी शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान छांडूर, कंस का नौकर केशी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा? तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। भक्तनी पोहलो ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, यह व्यर्थ है। लंका के राजा रावण ने सोने यानी गोल्ड के मकान बना रखे थे। सत्य भक्ति न करने से राज्य भी गया, स्वर्ण भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया।